बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंट्स के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। पाकिस्तान सीरीज 1-0 से हार गया और जो 10 साल में कोई और नहीं कर सका, शुक्रिया मिसबाह, आपने वो कर दिखाया। यानी आपकी कोचिंग में और आपकी सिलेक्शन में पाकिस्तानी टीम ये सीरीज हार गई। अ लिटिल बिट ऑफ बैड लक ऑफ पाकिस्तान टीम एज वेल कि पाकिस्तान टीम सिर्फ एक ही मैच सही तौर पे खेल पाई यहां पे, और उस मैच में भी पाकिस्तान तकरीबन 4 दिन मैच जीतती रही और आखिरी दिन जाकर पाकिस्तान वो मैच हार गई। बाकी मैचेस में जहां हम बात करें तो पाकिस्तान ने मुकाबला किया है, जिसपे हमें पाकिस्तान की टीम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि आखिरी मैच जो कि पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त हो सकती थी, वो पाकिस्तान ने ये मैच बचा लिया। और बाबर आजम ने पाकिस्तान के रूठे हुए शायकीन के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कुराहट बखेरी है और बाबर आजम ने अपने रूठे हुए फैंस को मनाया है। वो कैसे? बाबर आजम ने एक बड़ा माइलस्टोन भी अचीव कर लिया है। वो क्या है, बात करेंगे। और फिर बात करेंगे व्हाट एन अमेजिंग बॉलर जिमी एंडरसन इज। जनाब, उसने भी तारीख रकम की है, कमाल किया है और बहुत बड़ी विकेट यानी अजहर अली की विकेट लेकर के उन्होंने 600 विकेटें हासिल कर ली हैं और वो दुनिया क्रिकेट के पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 600 या 600 से ज्यादा विकेटें हासिल करने वाले हैं। तो ये जनाब बहुत सारी चीजें हैं, पूरी सीरीज को रैप अप करेंगे, थोड़ा तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मुझे फॉलो कीजिएगा इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो। ये वीडियो हम नाम करने जा रहे हैं हाफिज नवीद के। थैंक यू हाफिज नवीद साहब कि आप हमें देखते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान सबसे पहले तो देख लेते हैं जी। 583 फॉर 8 डिक्लेयर पहली इनिंग्स में इंग्लैंड ने कमाल पिटाई की पाकिस्तान के बॉलर्स की, और फिर आपको पता है कि बहुत बड़ा डबल 100 किया इंग्लैंड की जानिब से जैक क्रॉली ने। वही एक समझ लें कि मैच चेंजर साबित हो गया। इसके अलावा जो जॉस बटलर का 150 करना, वो भी मैच में एक ज़बरदस्त उन्होंने हिस्सा डाला इंग्लैंड की तरफ से। और पाकिस्तान को इस मैच की जीत से तो इंग्लैंड ने निकाल दिया। अब सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान ये मैच हार रहा था। शुरू की 4 विकेटें आपको पता है कि 24 पे गिर गई थी और वहां पर हमारे जो अजहर अली आए और उन्होंने फिर फ्रॉम नोवेयर अजहर अली ने एक जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी, 141 रन्स की, और पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। और फिर उस तबाही को मजीद कम किया उन्होंने दूसरी इनिंग्स में भी। उन्होंने बहुत अच्छा खेला, समझदारी से खेला आबिद अली के साथ मिलकर पहले, और आबिद अली ने 42 रन्स की एक फाइटिंग इनिंग्स, मैच सेविंग इनिंग्स हम उसको कह सकते हैं इन अ बिट। और फिर आ गए बाबर आजम। तो बाबर आजम ने तो जनाब कमाल खेला है। बाय द वे, मैंने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि बाबर आजम को मैच बचाना पड़ेगा और बाबर आजम को इस तरह के बहुत सारे मैचेस बचाने पड़ेंगे अपने आप को एक ग्रेट प्लेयर बनाने के लिए। बट इट्स अ गुड बिगनिंग। बाबर आजम ने आज जो इनिंग्स खेली है, बड़ी दलेराना इनिंग्स खेली है। उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, उन्होंने बाहर निकल के दलेरी से शॉट्स भी खेली हैं, और जो उन्होंने ये इनिंग खेली है ऑब्वियसली इसका उनके अपने ऊपर बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा, प्लस उनका जो टीम रैंकिंग है उसके ऊपर भी पॉजिटिव असर पड़ेगा, उनकी जो इंडिविजुअल रैंकिंग है। और मुझे लग रहा है कि इस इनिंग्स के बाद, बिकॉज दिस इज सेकंड हाफ सेंचुरी ऑफ बाबर आजम इन दिस टूर्नामेंट, इन दिस सीरीज। इससे पहले आपको पता 69 भी उन्होंने किया था, फिर अब ये सेकंड हाफ सेंचुरी 147 भी उन्होंने स्कोर किया। तो द सीरीज नॉट बैड फॉर बाबर आजम एट ऑल। अच्छा स्कोर किया है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बड़ी सेंचुरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान की तरफ से बहरहाल 2 सेंचुरीज देखने को मिली हैं। एक सेंचुरी कप्तान ने की जो कि बड़ी शानदार सेंचुरी थी, और दूसरी सेंचुरी जो है वो शान मसूद ने शुरू में की। फिर आबिद अली भी बेहतर खेले,
जिसको हम कह सकते हैं मोहम्मद रिजवान वाज अ वंडरफुल फाइंड ऑफ दिस सीरीज के 2 उन्होंने हाफ सेंचुरियां की। पाकिस्तान के किसी भी विकेट कीपर ने एक सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ 2 हाफ सेंचुरीज नहीं की एंड रिजवान हैज बिकम द फर्स्ट वन। फिर उन्होंने जो विकेट कीपिंग की वो भी बहुत कमाल की। सो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज। स्टिल पाकिस्तान की तरफ से बॉलिंग में अगर हम बात करें तो मोहम्मद अब्बास, शाहीन शाह अफरीदी दोनों ने उम्दा बॉलिंग की। शुरू के मैच में यासिर शाह ने भी अच्छी बॉलिंग की, एक इनिंग्स में उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की, 5 लेते लेते रह गए। लेकिन बॉलिंग ने मुझे लगता है कि पाकिस्तान को किसी हद तक लेट डाउन किया है। बॉलिंग अगर पाकिस्तान के पास सीनियर बॉलर्स होते, तजुर्बाकार बॉलिंग को मौका दिया जाता। ये थोड़ी सी बैड लक तो ये है कि मोहम्मद आमिर हमारे पास नहीं है। बहरहाल अगर मोहम्मद आमिर नहीं थे तो हमारे पास सोहेल खान थे, हमारे पास वहाब रियाज थे, उन्होंने कहा था कि मैं अवेलेबल हूं। लेकिन हमारे जो बड़े साहब हैं पाकिस्तानी टीम के करता धरता, उम्मीद है कि अब इस सीरीज़ के बाद उनसे कम से कम एक ओहदे से हमारी जान छूटने वाली है और जो चीफ सेलेक्टर का उनके पास ओहदा है, सुनने में ये आ रहा है कि वो उनसे जा रहा है, उनको रिमूव किया जा रहा है उस ओहदे से। कम कम एक फ्रेश पर्सन आएगा जो जिसका मकसद ही सिर्फ टीम सिलेक्शन होगा और वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को देख रहा होगा। क्योंकि आपने जो है वो असद शफीक का नेमुल बदल ही नहीं देखा। इस सीरीज में मौका मिला, फवाद आलम को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कर सके लेकिन स्टिल को बहुत बुरा भी नहीं किया। पिछली इनिंग्स जो उन्होंने खेली है वो टफ सिचुएशन में खेली थी, बेहतर खेली थी उन्होंने और अजहर अली का साथ दिया। आज भी वो अपनी जगह पे खड़े रहे, आउट नहीं हुए और उन्होंने मौका नहीं दिया इंग्लैंड को कि इंग्लैंड आगे जाए। दिल कर रहा था मैच थोड़ा सा और हो जाए, बाबर आजम सेंचुरी स्कोर कर लें, लेकिन बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर नहीं की। लेकिन बड़ी अचीवमेंट है जी इंग्लैंड के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर के लिए और बल्कि दुनिया के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर के लिए जिनको हम जेम्स एंडरसन या जिमी एंडरसन कहते हैं। 600 विकेट्स हासिल कर ली हैं उन्होंने और वो पहले फास्ट बॉलर बन गए हैं। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं, टीम इंग्लैंड को मुबारकबाद पेश करते हैं। दे प्लेड बेटर क्रिकेट देन पाकिस्तान, बट हम ये कह सकते हैं कि लिटिल बिट ऑफ बेटर क्रिकेट। पाकिस्तान ने भी अच्छा मुकाबला किया है टेस्ट सीरीज में। ठीक है, हम सीरीज हार गए हैं और सिर्फ एक टेस्ट मैच ही हारे हैं, दूसरे दोनों टेस्ट मैचेस में हमें वो मौका ही नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू वेदर कंडीशंस इन इंग्लैंड, जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है क्रिकेट फैंस को भी, मुझे भी, आपको भी, हम सबको भी। पूरा मैच होता तो हालात कुछ और होते, पाकिस्तान का भी पता चलता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। द वर्स्ट सीरीज दिस इज फॉर असद शफीक। कुछ भी नहीं है उनके लिए इस सीरीज में। आज भी वो एक पार्ट टाइमर जो रूट की बॉल के ऊपर आउट हो गए। मेरे ख्याल में दिस इज अनफ फॉर असद शफीक। असद शफीक के लिए कम से कम ये सीरीज जो है वो बिल्कुल अच्छी साबित नहीं हुई। हमें उनकी जगह कुछ और सोचने की ज़रूरत है। उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में एक बार फिर फॉर्म में आने की ज़रूरत है। आई विल नॉट से कि वो रिटायर हो जाएं, अगर खेलना चाहते हैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं एक बार फिर, जो कोई मेंटल ब्लॉक है, कोई इशू है, उससे निकलें और फिर पाकिस्तानी टीम में आया। बट आई थिंक इट्स अ बाय बाय टाइम फॉर असद शफीक। और इंग्लैंड ये सीरीज जीत गया, 10 साल बाद जीता है। अब ये देखिए कि 10 साल में पाकिस्तान कभी भी इंग्लैंड से सीरीज हारा नहीं, जीता भी नहीं, सीरीज ड्रॉ होती रही। लेकिन इस बार पाकिस्तान सीरीज ड्रॉ भी नहीं कर सका। बहरहाल आज का मैच थैंक्स टू बाबर आजम, थैंक्स टू अजहर अली, थैंक्स टू आबिद अली एंड एट द एंड थैंक्स टू फवाद आलम एंड ऑल्सो असद शफीक। जितना उन्होंने खेला अच्छा खेला, बुरा नहीं खेला, लेकिन फिर वो आउट हो गए। तो इन सब का शुक्रिया कि पाकिस्तान के लिए मैच आपने बचाया और जो 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हासिल कर लिए हैं जी मैच ड्रॉ करके। और इंग्लैंड जो ये मैच जीतता तो वो दूसरे नंबर पे आ जाना था जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो कम से कम उसका ख्वाब एक तो आपने तोड़ा। और पाकिस्तान भी अभी भी अगर अगली सीरीज जीतता है तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान अभी भी मौजूद है। अपनी राय दीजिएगा। टेस्ट सीरीज खत्म हो गई, अब हम अगली वीडियोस बनाएंगे T20 सीरीज पे कल से इंशाल्लाह। अपनी राय दीजिएगा कि आपको हमारी टेस्ट मैचेस की कवरेज, एनालिसिस, सब कुछ कैसा लगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।